बच्चों, तो आइए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि क्या किसी की जान दांत उखाड़ने के कारण भी जा सकती है क्या? जी हाँ, दांत उखाड़ने के कारण जान जाने की संभावना हो सकती है या नहीं हो सकती है। आइए इसे समझते हैं डिटेल। क्या होता है, बहुत बार छोटे से लेकर के बड़े लोगों तक, छोटे बच्चे जो चाहे ज़्यादा चॉकलेट वगैरह खाते हैं, ज़्यादा शुगरी फूड खाते हैं और दांतों की सफाई सही तरीके से नहीं करते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उनकी दांतें सड़ने लगते हैं, पायरिया हो जाता है, डेंटल कैरिज होता है, कभी कभी दांत में बड़े से गड्ढे बन जाते हैं, खोल बन जाते हैं और इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में दांत को निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या दांत निकालने से किसी की जान जा सकती है? क्या है इसके कॉन्सिक्वेंसेस, क्या है इसके परिणाम? आइए जानते हैं और समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे दांत उखाड़ने में जान जा सकती है। अब ध्यान देना यह है कि दांत एवं नसों का संबंध, दांत एवं नसों का जो संबंध है वो किससे है? तो दांत और नसों का संबंध यहाँ पे देखते हैं। दांत की नसें चेहरे और जबड़ों की नसों से जुड़ी होती है। यस, दांत की जो नसें हैं चेहरे और जबड़ों की नसों से जुड़ी होती है और आगे जाकर के जुड़ी होती है ट्राइजेमिनल नर्व से और उसके बाद वो दिमाग तक सिग्नल पहुंचाता है। ट्राइजेमिनल नर्व से जुड़ी होती है जो दिमाग तक सिग्नल पहुंचाता है और जब दिमाग तक सिग्नल पहुंचाएगा ट्राइजेमिनल नर्व, तब हमें महसूस होगा क्या? इसलिए दांत दर्द का एहसास दिमाग में होता है। दांत निकालने का सीधा असर दिमाग पर नहीं होता। जी हाँ बच्चों, अगर आप परेशान हैं कि दांत उखाड़ने से किसी की जान जा सकती है या नहीं जा सकती है, तो दांत उखाड़ने का सीधा असर दिमाग पे नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि और क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं समस्याएं क्या है। एक्सट्रैक्शन सही तरीके से नहीं हुआ तो इन्फेक्शन, पेन, स्वेलिंग, फीवर भी हो सकता है। अगर एक्सट्रैक्शन यानी दांत को अगर सही तरीके से नहीं निकाला गया तो इन्फेक्शन हो सकता है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, ये सारी परेशानियां आ सकती है। इन्फेक्शन बढ़ गया तो रेयर केस में दिमाग पर असर होता है, जैसे ब्रेन एब्सेस हो सकता है। अगर सही तरीके से एक्सट्रैक्शन नहीं किया गया तो रेयर केस में, क्या बता रहा हूं, रेयर केस में ब्रेन एब्सेस हो सकता है। रेयर केस में ब्रेन एब्सेस हो सकता है एंड रेयर केस में ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर किसी को है या मेडिकल नेग्लिजेंस है तो इसकी वजह से मौत भी हो सकती है। जी हाँ, दांत उखाड़ने से रेयर केस में ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो या मेडिकल नेग्लिजेंस हो। मेडिकल नेग्लिजेंस का मतलब क्या है? ऐसे जो मेडिकल सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो जो इंस्ट्रूमेंट है अगर उसको स्टेरलाइज नहीं किया गया हो और अलग अलग तरीके के लोगों को अगर सर्जरी किया गया, दांत निकाला गया और उसी से आपके भी दांत निकाले गए, तो आपको बीमारी हो सकती है और वैसे में इन्फेक्शन गहरा हो सकता है और जान भी जा सकती है। तो ध्यान दें, रेयर केस में ये चीजें हो रही है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर और मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से मौत हो सकती है। इसीलिए हमेशा क्वालिफाइड डेंटिस्ट या ओरल सर्जन से कांटेक्ट करना चाहिए। हमेशा कहीं भी जाकर के दांतों का इलाज नहीं कराना चाहिए, दांतों को नहीं उखड़वाना चाहिए। हमेशा जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, क्वालिफाइड डेंटिस्ट हैं और जो ओरल जो सर्जन है उन्हीं से कांटेक्ट करना चाहिए। कहीं भी जाकर के दांत उखड़वाने नहीं चाहिए, क्योंकि दांत उखाड़ने से बड़ी समस्या हो सकती है। दांत उखाड़ने से भी बड़ी समस्या हो सकती है, रेयरली जान भी जा सकती है। तो अवेयर हो जाए, समझदार बन जाए और सही जगह पे अपने दांतों का देखभाल करें।